हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर का डिफरेंस बताऊंगी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इससे पहले मैं आपकी वीडियो शुरू करूँ तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। मैंने आपकी बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th की क्लासेस शुरू कर रखी है, जिसमें मैं आपको हर एक चैप्टर में से इम्पोर्टेंट टॉपिक कराने जा रही हूँ। तो ये आपका चैप्टर है, चैप्टर 6 है ये आपका। हाँ, चैप्टर 6 है ये आपका पार्टनरशिप डीड। इसमें से ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। आपको जब भी डिफरेंस का क्वेश्चन आता है तो आपको बेसिस के अकॉर्डिंग आपके डिफरेंस लिखने होते हैं। पैराग्राफ में अगर आप डिफरेंस लिखते हो तो आपको कोई मार्क्स नहीं देता, आपकी प्रेजेंटेशन पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। अगर आप ऐसे पॉइंट में एक्सप्लेन करते हो तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने के चांस है। ठीक है, तो सबसे पहले डिफरेंस शुरू करने से पहले आपको उनका मीनिंग लिखना होता है। सबसे पहले आपको लिखना है मीनिंग कि पार्टनरशिप क्या होती है। उसके बाद अलग से लिखने हैं आपको कि सोल ट्रेड क्या होता है। ठीक है, साझेदारी और एकाकी व्यापार का आपको अलग अलग से मीनिंग लिखना है। उसके बाद आपको ये ऐसे करके आपको डिफरेंस अपना बनाना है। आपको लिखना है एक साइड बेसिस ऑफ डिफरेंस, मतलब किस आधार पर आप अंतर कर रहे हो। उसके बाद साझेदारी, एक साइड लिखना है एकाकी व्यापार। सबसे पहले सदस्यों की संख्या साझेदारी में कितनी होती है? न्यूनतम 2 और अधिकतम कितनी होती है? 50 होती है। उसके बाद सोल ट्रेड क्या होता है? एकाकी व्यापार का स्वामी एक ही व्यक्ति होता है। मतलब एकाकी मतलब एक ही व्यक्ति जिस व्यापार में होता है उसे हम एकाकी व्यापार कहते हैं, और वो स्वामी वही उसका क्या होता है? स्वामी होता है, ओनर होता है। ठीक है। एग्रीमेंट, साझेदारी में स्पष्ट अथवा गर्भित ठहराव का होना आवश्यक है। यह ठहराव साझेदारी संलेख के रूप में होता है। मतलब जब भी हम पार्टनरशिप बनाते हैं तो पार्टनरशिप में एग्रीमेंट जरूर होता है। एक ही व्यक्ति होने के कारण ठहराव का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि एक ही व्यक्ति होता है, वो अपने आप से क्या एग्रीमेंट करेगा? जो कुछ है उसका ही है, जितनी पूंजी लगी है उसकी है, जितना लाभ हानि होगा सब कुछ उसका ही होता है। तो इसलिए उसके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं होता। मतलब एकाकी व्यापार में कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता। थर्ड पॉइंट है आपका अधिनियम। साझेदारी व्यवसाय पर भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है। 1932 पार्टनरशिप एक्ट किस पर लागू होता है? पार्टनरशिप पर लागू होता है। उसके बाद सोल ट्रेड में कोई भी अधिनियम लागू नहीं होता, क्योंकि कोई अकेला व्यक्ति, जरूरी नहीं है वो पढ़ा लिखा हो, कोई भी व्यक्ति चाहे वो लिटरेट हो या अनपढ़ हो, मतलब कोई भी वो सोल ट्रेड है जो कर सकता है, तो उसके लिए किसी भी अधिनियम की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट है आपका पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है, परंतु लाभदायक जरूर है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपको आने वाले टाइम में बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, लेकिन यह आपके ऊपर डिपेंड है कि आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहे तो करा सकते हो, और अगर रजिस्ट्रेशन कराना ना चाहे तो आप नहीं करा सकते। ठीक है। एकाकी व्यवसाय के रजिस्ट्रेशन का प्रश्न नहीं उठता। सोल ट्रेड में कोई आपको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई दुकानदार है, जब चाहे वो दुकानदार अपना दुकान को हटा सकता है, और जब चाहे कोई भी दुकानदार नई दुकान लगा सकता है। उसको किसी भी तरीके की रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी टाइम पे वो दुकान अपनी शुरू कर सकता है। उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट लाभ हानि का बंटवारा, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग। सभी साझेदारों में लाभ हानि का बंटवारा ठहराव के अनुसार और सब ठहराव के अभाव में समान रूप से किया जाता है। अगर एग्रीमेंट है तो उस रेशियो में उनका क्या है? लाभ हानि बांटा जाएगा। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो सब पार्टनर्स में इक्वल लाभ हानि बांटी जाएगी। उसके बाद है सोल ट्रेड में क्या होता है? समस्त लाभ हानि का अधिकारी एक ही व्यक्ति होता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति पूंजी लगाता है, एक ही व्यक्ति का सारा लाभ या हानि होती है। उसके बाद है सिक्स्थ पॉइंट है मैनेजमेंट या प्रबंध। सभी साझेदार या सबकी ओर से कोई एक साझेदार फर्म का प्रबंध करता है। मतलब या तो एक साझेदार या सारे मिलकर साझेदार क्या करते हैं? मैनेज करते हैं किसको? पार्टनरशिप को। ठीक है। उसके बाद सोल ट्रेड में क्या होता है? प्रबंध का सारा बोझ एकाकी व्यवसायी पर ही होता है। मतलब सारा बिजनेस को मैनेजमेंट कौन करता है? मैनेज कौन करता है? एक ही व्यक्ति मैनेज पूरे बिजनेस को करता है। कैपिटल, फर्म में सभी साझेदार पूंजी लगाते, फलतः फर्म के वित्तीय साधन अधिक होते हैं। मतलब जब सभी साझेदार इसमें क्या करते हैं? सभी साझेदार पूंजी लगाते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप इसलिए तो होती है कि सभी साझेदार उसमें पूंजी लगाएंगे। लेकिन एकाकी व्यापार में एक अकेला ही व्यक्ति होता है, वही पूंजी लगाएगा। ठीक है, क्योंकि और पार्टनर तो होते नहीं है, एक ही अकेला व्यक्ति होता है, वही पूंजी लगाता है। उसके बाद है एट्थ पॉइंट हित का हस्तांतरण।
ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, कोई भी साझेदार अन्य साझेदारों की अनुमति के बिना फर्म में अपने हित का हस्तांतरण नहीं कर सकता। जब तक किसी अन्य पार्टनर की सहमति नहीं होगी, कोई भी पार्टनर अपना इंटरेस्ट है जो वो ट्रांसफ़र किसी और को नहीं कर सकता। ठीक है, जब साझेदार परमिशन दे देंगे तो वो अपने हित का हस्तांतरण या ट्रांसफ़र कर सकता है। उसके बाद सोल ट्रेड में क्या होता है, इसमें स्वामी को अपने हित का हस्तांतरण करने की स्वतंत्रता होती है। वो चाहे तो किसी अन्य व्यक्ति को अपने इंटरेस्ट को क्या कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है और उसको अपना पार्टनर भी बना सकता है। तो ये आपके 8th पॉइंट थे। उम्मीद है आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। वीडियो बहुत ही छोटी बनी है, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए बनाना ज़रूरी था। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।